नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। और एक चीज कि जिस तरह से मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड किया था मार्केट, आज के दिन एक अचानक गिरावट देखने को मिली है। तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, उसमें एचडीएफसी बैंक का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स में एक काफी बड़ी गिरावट है, बैंक निफ्टी ज्यादा मोमेंटम कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में एक खबर निकल के आ रही है, एचडीएफसी बैंक शेयर्स 3% तक मार्केट गिरा। ठीक है, 3% तक गिरावट देखने को मिली है एचडीएफसी में। उसमें यह चीज आई है कि भैया एमएससीआई अनाउंस वेटेज इंक्रीज इन 2 ट्रांचेस। मतलब यह है कि भैया जैसे ये खबर आई ना, ठीक है, जैसे ये खबर आई एचडीएफसी 3% गिरा, और जिसकी वजह से पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को नीचे आना पड़ा। तो सबसे पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि बैंक निफ्टी की जो कुछ भी गिरावट है, ठीक है, उसमें सारा खेल मोस्टली एचडीएफसी बैंक का है। ठीक है, हाँ, एक चीज ध्यान है, ग्लोबल जो कुछ भी हो रहा है उससे ज्यादा हमारा पर्सनल जो इवेंट है ना वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अदरवाइज मार्केट में कोई ऐसा रीजन नहीं था मार्केट का गिरने का, पर एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट आया और ऊपर से ये खबर आ चुकी, जिसकी वजह से यहां आप देख सकते हो आफ्टर, ठीक है, यहां आप देख सकते हो साफ लिखा है आफ्टर एमएससीआई अनाउंसेस। मतलब इस खबर के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। एक चीज और भी है एचडीएफसी बैंक में, नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का मानना है कि मौजूदा बदलाव के तहत एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज बढ़ाया जाएगा, उससे इससे 180 करोड़ डॉलर का निवेश आ सकता है। ठीक है, ये काफी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एचडीएफसी बैंक के लिए। अब सामने एक चीज ध्यान रखो कि आप पूछोगे कि खेल क्या चल रहा है। तो देखो, अगर इसका वेटेज बढ़ेगा, ठीक है, अगर वेटेज बढ़ेगा तो साफ चीज है एचडीएफसी बैंक है ना वो पहले से एफआईआई का सबसे पसंदीदार स्टॉक माना गया है। ठीक है, अब वेटेज के हिसाब से अपनी होल्डिंग्स रखना इंपॉर्टेंट होता है, तो जिसकी वजह से यहां थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको यह सवाल निकल जाना चाहिए कि मार्केट में गिरावट आई थी क्यों। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि बाजार ने महत्वपूर्ण लेवल तोड़ दिए हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी ने तोड़े हैं। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले आप यूं समझ लीजिए कि 24,250 से 24,300। ठीक है, मैंने डाटा देखा तो डाटा में एक चीज साफ देखने को मिली कि 24,250 से 24,300 का जो लेवल है ना, वहां मंदी की सबसे ज्यादा पोजीशन बनना स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी को अब ये जो स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, वो स्ट्रगल करने का लेवल 24,250 से 300 का है। इसके ऊपर जाएगा तभी वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वरना जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा मंदी बनी रहेगी। और एक चीज, 24,000 का जो लेवल है वहां सबसे ज्यादा तेजी की पोजीशन बनी है। आपको पता होगा 24,300 का जो लेवल है वो जब जब मार्केट में डीप आया, ठीक है, करेक्शन आया, तब मार्केट ने 24,300 का लेवल होल्ड किया था। ठीक है, आज उसके नीचे चल रहा है, पर एक चीज ध्यान रखना, अगली मोमेंटम अपसाइड की भी अगर ट्रेंड फिर से शुरू होना है तो 24,300 का लेवल निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा, तो फिर से मार्केट में तेजी बन सकती है। अदरवाइज 24,300 के नीचे 24,000 का जो लेवल है वहां सबसे ज्यादा तेजी की पोजीशन है, फिर इसके नीचे और डिप आ सकता है। ठीक है, तो 24,300 के नीचे वीकनेस, 24,000 के ऊपर एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी का डाटा समझ लो, 50,000 पर सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन बनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन अब इसके ऊपर ही बनना स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता होगा सबसे पहले 50,000, 500, 600, ये सब कल अभी हमने डाटा देखा था, मैंने आपको बताया था कि मंदी की पोजीशन ज्यादा है। ठीक है, 50,000, 600, 700 ये सब लेवल पर पोजीशन बनती थी, अब सीधा 50,000 के ऊपर मंदी की पोजीशन है, मतलब मंदी वाले 700 पॉइंट नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब 49,800 का जो लेवल है ना, ठीक है, इसके नीचे
अगर मार्केट इसके नीचे जाता है ना तो फिर वहां नेक्स्ट सपोर्ट हमें 49,500 का देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में ध्यान रखना इस लेवल के नीचे 300 पॉइंट की और विंडो ओपन हो सकती है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है 49,800। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है, देखो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। मैंने, आप देख सकते हो यहाँ टाइम 12:30 बजे के आसपास मैंने आपको लेवल बता दिया था। ठीक है, ये लेवल बताया था 50,320 से 50,250। ठीक है, इसके ऊपर ही एक अपसाइड आ सकता है। देखो यहां मैंने आपको साफ बताया था कि 50,150 के नीचे वीकनेस आएगी और यहां तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और वहां मैं ना आपको लाइव मार्केट के पोजीशन का डाटा दिखाता हूं। वहां मैंने साफ बताया था, देखो मंदी की पोजीशन 2 करोड़ है और तेजी की पोजीशन 1.5 करोड़ है। तो साफ चीज थी कि भैया मंदी एग्रेसिव आने वाली है। अब 12:30 बजे मैंने बताया था। ठीक है, निफ्टी का भी मैंने डाटा बता दिया था कि मंदी में 1,90,000 के आसपास, 1,90,00,000 की पोजीशन है मंदी में, तो वीकनेस आएगी। और मैंने यहाँ टारगेट्स भी दिए थे। ठीक है, कि भैया 24,215 के नीचे आपको 24,175 और 24,130 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। वहां आप देख सकते हो कि सभी के सभी आपको टारगेट्स हिट होते हुए देखने को मिली प्रॉपर तरीके से। ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है प्रॉपर, पहले ही मार्केट में जो होने वाला है उससे पहले अपडेट मिल जाता है। तो अगर आप जुड़े नहीं हो ना तो मेक श्योर आप जुड़ जाना। काफी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है हमारा, ना तो कोई पेड सर्विस है। हमारे नाम से अगर कोई भी मैसेज करता है तो उसको आप ब्लॉक करो भैया। ठीक है, हम किसी को भी मैसेज नहीं करते, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है। जो कुछ भी है वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हो। अब एक चीज और, यहां तक आपने देखा है ना तो लाइक शेयर कमेंट जरूर हो जाना चाहिए। अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और ये एनालिसिस मैंने आपको कल प्रोवाइड करी थी। देखो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने आपको ये लेवल बताया था कि मार्केट में बुल्स अगर ट्राई करता है तो इसी लेवल के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। इसके नीचे आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हो। और इसके नीचे जैसे ही मार्केट आया हमारा टारगेट हिट हुआ और फिर मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे और आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा 24,200 और 24,100 तक। यहाँ आप देख सकते हो डॉट टू डॉट मेरा लेवल वर्क किया है। ठीक है, तो ये पावर होती है एनालिसिस की। मेक श्योर अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मार्केट एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पास आया है। देखो मैंने आपके सामने ओवरली चार्ट रखा है, ध्यान से समझ लेना। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ एक आपको रेजिस्टेंस आता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है और यहाँ भी एक आपको ट्रेंड लाइन निकलती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, बार बार मार्केट यहाँ से उठ रहा है। आज के दिन क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन किया है, मतलब 24,300 का जो लेवल मैंने आपको बताया था उस लेवल के नीचे मार्केट आया। ठीक है, तो मार्केट की जो मोमेंटम है वो जब तक 24,300 के नीचे रहता है, ठीक है, तब तक फिर से ये जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड में कंटिन्यूएशन करना है, तो फिर से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब तक मार्केट 24,300 के नीचे है, वीकनेस है मार्केट में। ठीक है, मंदी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले आप यहां देखो, प्रीवियस डे की अगर आप मोमेंटम चेक करोगे, ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना, मार्केट में पिछले दिन जो भी हुआ है वो हिंडनबर्ग के खिलाफ हुआ था। ठीक है, मतलब हिंडनबर्ग को लगता था कि भैया क्रैश आ जाएगा, पर उस दिन मार्केट को हॉल्ट करवाया गया। ठीक है, इधर बड़े प्लेयर्स के हाथों हॉल्ट करवाया गया। अब इस रेंज के नीचे मार्केट की क्लोजिंग हुई। आज के दिन क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ ऑलमोस्ट उसी रेंज के नीचे 24,300 के नीचे से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले मेरा व्यू यह है, ठीक है, कि देखिए निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादातर कुछ बाइंग मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर आप देखें 15 मिनट के चार्ट पे मैंने रखा है मार्केट को, तो देखो अब कैसा सीनेरियो बन सकता है वो समझ लो भैया। यहां से मार्केट को उठाया गया, ठीक है, होल्ड करवाया गया, फिर सडन एक सेलिंग प्रेशर माउंट करवाया गया कंटिन्यूसली। ठीक है, अब इस टाइप का है। यहां जितने भी बायर आए थे वो ट्रैप हुए हैं, इधर भी जितने बायर आए हैं 24,300 के पास वो भी ट्रैप हुए। तो 24,400 24,300 वाले लेवल के बायर है वो ट्रैप है ऑलरेडी। अब यहां 24,100 के आसपास
और 24,000 के आसपास। ठीक है, यहाँ एक मार्केट का सपोर्ट है। अब बुल्स क्या करेंगे, एक बार यहां से बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे 24,200, 24,250, 300 के आसपास ले जाने की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि अब मार्केट में एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे मार्केट रहता है ना तो फिर भैया और वीकनेस आती हुई देखने को मिल सकती है। देखो यहां से ये ट्रेंड लाइन निफ्टी का है, ठीक है, मार्केट को यहां से फिर से उठाकर इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अदरवाइज यहाँ 24,000 के आसपास, इस रेंज के आसपास 24,100 के आसपास यहाँ एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है ना तो फिर कंटिन्यूसली अगेन एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो एक बार कहीं ना कहीं इस 100 पॉइंट की रेंज में बुल्स ट्राई कर सकते हैं मार्केट को फिर से एक बार अपसाइड मोमेंटम दिलवाने की, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है। ठीक है, काफी अच्छे से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है और मार्केट ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो भी काफी गिर चुका है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओवरसोल्ड मार्केट है, यहां से मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई हो सकती है। यहां से ये, यहां से 24,300 के ऊपर मार्केट रहता है ना तभी फिर से ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन में आ सकता है। अदरवाइज 24,300 के नीचे फिर से डीप आते हुए देखने को मिलेगा। अब असली जो वीक वाली है वो 24,000 के नीचे है। ठीक है, 24,000 नीचे के अगर मार्केट रहता है ना तो फिर वहां से आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं हर बार कि आपको जो डेली जो 2 वीडियो जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, वो 2 वीडियो ही आपको काफी कुछ सिखा दे रहे। ठीक है, काफी प्रॉपर तरीके से आपको लेवल समझाया जाता है, पैटर्न समझाया जाता है, स्ट्रक्चर समझाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम पे भी जो कुछ भी सिखाया जाता है वो बिल्कुल फ्री है। तो थोड़ा बहुत आपको ही समझना पड़ेगा कि अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम उसको क्यों ना सीखें। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के देखो ये कल की एनालिसिस है, मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि यहां से ये करना है। देखो इस लेवल को मैंने आपको बताया था 50,380 के नीचे सेलिंग प्रेशर आएगा और वहां 50,260 का लेवल, और उसके बाद यहां तक का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो डॉट टू डॉट लेवल मेरा वर्क किया है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो 50,380 से लेके अभी 49,800 के आसपास मार्केट खड़ा है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मेरे लेवल से मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो ये चीजें होती। ठीक है, लोगों को क्या होता है पता है, फ्री का अगर आप इतना समझा दोगे ना तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता। बाकी जो मिल रहा है ना वो अगर तुम सीख गए तो भैया आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा थोड़ा वीक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो ये कि बैंक निफ्टी जो है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास है। ठीक है, बहुत ही तगड़े सपोर्ट लेवल के पास यहाँ मार्केट का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट में और वीकनेस आ सकती है 49,750 के आसपास। ठीक है, 49,750, 49,700 ये बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट रहता है ना तो भैया 49,500 का लेवल भी आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब मंदी का जो डाटा है ना वो इस लेवल के आसपास है, इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, जो भी सेलर बैठे हैं ना मंदी वाले, उन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाना स्टार्ट करी कि मार्केट कैसे भी करके 50,000 के नीचे रहे। ठीक है, तो अगर बुल्स को ट्राई भी करना है, यहां से मार्केट को उठाना है तो कैसे भी करके 50,100 के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। तभी मार्केट में फिर से ये जो ट्रेंड है, यहाँ जो स्मार्ट मनी आया है, निकला है, वो फिर से एंट्री करेगा। ठीक है, तो स्मार्ट मनी जो है वो 2 लेवल से निकला हुआ है। एक लेवल इधर है, यहाँ आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल यहाँ से सेलिंग माउंट हुआ है 50,250। दूसरा सेलिंग माउंट हुआ है इस लेवल के आसपास 50,000 के आसपास। ठीक है, तो यहां स्मार्ट मनी निकला हुआ है। अब मार्केट को फिर से एंट्री करना है तो इन दोनों लेवल को पार करना पड़ेगा और इस सपोर्ट लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा।
तो कल के लिए सबसे पहले तो आपको 49,750, 49,700 ये एक सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट रहता है तो आपको 49,600, 49,500 का लेवल तक आपको एक नेक्स्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 49,500 का लेवल है, ये एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। तेजी के लिए 50,000 के ऊपर मार्केट जब तक निकलता नहीं है तब तक एग्रेसिवली बुल्स एक्टिविटी में थोड़ा बहुत मोमेंटम अलर्ट रह के काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी मंदी का डाटा बना है। 50-200 के ऊपर भी मंदी का डाटा बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो लेवल मेजर है बैंक निफ्टी में निकलने के लिए। जब तक ये निकलते नहीं है मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। मार्केट ओवरसोल्ड है, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट पूरा ओवरसोल्ड कर दिया है इन लोगों ने। अब क्या है, रिटेल को एंट्री करवाएंगे ऐसे पॉइंट के ऊपर कि भैया वहां से जब रिटेल सेलिंग की साइड सोचेगा तब ये लोग बाइंग की साइड सोच लेंगे। समझ रहे हो, ये सब कुछ खेल अगर आप समझ गए ना तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उनकी साइकोलॉजी के साथ अगर आप खेलोगे तो आप विन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी यहां से इतना खासा सेलिंग प्रेशर में आ चुका है। अब यहाँ एक सपोर्ट है, मार्केट को 50,000 तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है ना 50,150 के ऊपर अगर रहता है तभी वहां से थोड़ा बुल्स है ना वो एक्टिविटी स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तब तक अगर मार्केट, मेरा तो व्यू यह है कि देखो अगर सेलिंग प्रेशर बनता भी है एक बार बाउंस हो सकता है। ठीक है, मार्केट इधर से बाउंस हो सकता है, पर चलो बाउंस हो गया और उसके बाद फेल होता है ना, उसके बाद नीचे लाया जाता है तो यहाँ जितने भी बायर आएंगे वो फिर से ट्रैप होंगे और यहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू माउंट होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें हमें 200 से 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे ना तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंटली लेवल मिलेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं तो इतना कहता हूँ आपको कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां जुड़ जाओ। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना, फ्री है। वहां मैं ना लाइव मार्केट में ऑप्शन डाटा जो होता है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको मंदी की पोजीशन और तेजी की पोजीशन पता चल जाए। मैंने 12 बजे के आसपास यहाँ था जब था मार्केट, तब मैंने अपडेट कर दिया था कि भैया मंदी की पोजीशन ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो सेलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज है, सीखना है तभी जुड़ना, वरना बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे को वो नहीं है कि भैया आप जुड़ ही जाओ, मैं आपको कोर्स चिपका दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कुछ नहीं करना है भैया। जुड़ना है तो जुड़ो, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरे को वो नहीं है कि आपको कोर्स बेच दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। ठीक है, कोई ग्रुप नहीं है हमारा, कोई सर्विस नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ भैया, कोई भी हमारे नाम से कुछ भी मैसेज करे तो थोड़ा अलर्ट रहना। हम किसी को मैसेज करते नहीं है, हम किसी को कोई सर्विस बेचते नहीं। ठीक है, अगर आप करते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। ठीक है, अब देखो शाम का जो कुछ भी वीडियो आएगा उसमें मैं आपको मेरे पर्सनल लेवल्स, जैसा कि आज मैंने जो लेवल शेयर किए थे ना कल के शाम के वीडियो में, ठीक वैसे ही आज के शाम के वीडियो में भी मेरे पर्सनल लेवल्स में आपके साथ शेयर करूंगा FIDS का डाटा आने के बाद। ठीक है, वो क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग मैं अपने लेवल्स निकालता हूं। तो जैसे ही इनका डाटा आ जाएगा मैं अपने लेवल आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और पहली बार आया हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।